إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. मोहतरम हज़रात, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्दो सलात के बाद आज के खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो ये है कि इस्लाम में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की क्या अहमियत है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ का मतलब होता है अच्छाई का हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर के माना होते हैं कि एक किसी शख्स को बुराई करते हुए आप देखें या बुराई को आप महसूस करें तो आप उससे मना करें। इसको कहा जाता है नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। और ये चीज़ इस्लाम के अंदर इसकी अज़हद ताकीद की गई है। कुरान और सुन्नत का अगर हम जायज़ा लें तो हमको ये बात मालूम होती है कि हम अपनी ज़ात के एतबार से नेक बन जाएं, बड़े ईमानदार, बड़े इबादत गुजार, बड़े परहेजगार, नमाजी, रमज़ान के रोज़े रखने वाले, रात में क़ियामुल लैल करने वाले, हज और उम्रा करने वाले, क्या आखिरत में नजात के लिए काफ़ी है? क्या कामयाब होने के लिए काफ़ी है? याद रखें, नजात के लिए और कामयाब होने के लिए बात काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में एक तबका ऐसा होना चाहिए मुसलमानों, जिनका अपना ज़िंदगी का मकसद, जिनका काम ही ये हो कि वो क्या करते हों, वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हों, अच्छे कामों का हुक्म करते हों और बुराई से रोकते हों। सूरह असर की तिलावत मैंने आप हज़रात के सामने की। सूरह असर में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? अल्लाह ने कहा वल असर, ज़माने की कसम या असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बिलाशुबा इंसान घाटे और खसारे में। सारे इंसान, सारी इंसानियत खसारे में है, घाटे में है, नुकसान उठाने वाले। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती, और उन्होंने ईमान के साथ में आमाल सालिहा का भी एहतमाम किया। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को हक़ की नसीहत करते रहे। देखो ये काम सही है, ये काम भला है, ये काम करते रहो, और ये काम बुरा है, गलत है, गुनाह है, इन कामों से बाज आ जाओ। तो आपस में एक दूसरे को हक़ की नसीहत करते रहे। व तवासौ बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे कि देखो अल्लाह ताला के दीन पे जमे रहना, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। तो ये जो तवासी बिल हक़ है, एक दूसरे को हक़ की नसीहत करना,
इसी को दूसरे मकाम पर किस चीज़ से ताबीर किया गया? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और इसी को दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के एतबार से इसको ताबीर किया गया। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, उससे बढ़ के बात किसकी हो सकती है, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमाल का एहतमाम करे। अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के क्या माना है? अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के माना ये हैं, जो शिर्क में मुब्तला हो उसको तौहीद की दावत दी जाए, जो कुफ्र कर रहा हो उसको ईमान की दावत दी जाए, जो नमाज छोड़ रहा हो उसको नमाज की तरफ बुलाया जाए, लोगों को नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। यही तो अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। तो ये चीज़ इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है। सारी उम्मत उमूम के एतबार से एक आम जो इल्म होता है हर किसी को एक बात मालूम है, तो इस एतबार से तो सारी उम्मत इसकी मुकल्लफ है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। और ख़ास के एतबार से बाद ऐसे मसाइल, बाद अहम बातें जिसके अंदर इल्म की ज़रूरत होती है और सीखने की ज़रूरत होती है, उस एतबार से एक जमात, एक तबका, एक गिरोह इस उम्मत के अंदर होना चाहिए जिनकी ज़िंदगी का मकसद हो कि वो लोगों को भली बातों का हुक्म करे और बुराई से रोके। कुरान और सुन्नत को अगर हम देखते हैं कि इस अमल की अहमियत क्या है, भाई एक इंसान लोगों को भलाई की तरफ बुला रहा है, बुराई से रोक रहा है, क्या फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, और इसकी कुरान और सुन्नत के अंदर अहमियत क्या बयान की गई। जब हम कुरान का मुताला करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं, तो हमको ये बात मालूम होती है कि सारे इंसानों में सबसे अफजल तबका किसका है? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर सबसे अफजल तरीन इंसान जो है इस दुनिया के अंदर हुआ करते थे। और उनके ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या होता था? उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ये होता था कि वो लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दिया करते थे, बुरे कामों से रोका करते थे। अगर आप कुरान में जिन अंबिया का नाम लेकर अल्लाह ने हालात बताए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन अंबिया की ज़िंदगियों का जायज़ा आप लीजिए। सारी ज़िंदगी उनकी किस मकसद के तहत गुजरी? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में। लोग शिर्क में मुब्तला थे, उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी। लोग कुफ्र में मुब्तला थे, उन्होंने लोगों को ईमान की दावत दी। लोग गलत कामों में मुब्तला थे, उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। लोग नाप तोल में कमी करते थे, रास्तों में फसाद मचाते थे, उन्होंने उससे मना किया। सारी अंबिया की ज़िंदगी का मकसद ये हुआ करता था, उन्होंने इसी मकसद के अंदर अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने आपकी बासत के मुख्तलिफ मकासिद को बयान किया है। सूरह आराफ आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने शुरू कहाँ से किया? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर। वो लोग जो इस नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं। बहुत सारे लोग इत्तिबा सुन्नत के दावेदार होते हैं ना, वे अमामा बांधा, क्यों बांधा? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। एक अलग बहस है कि वो सुन्नत है क्या नहीं है। भाई आप फला काम क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस तरीके से आप खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस तरह का लिबास क्यों पहनते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में सबसे बुनियादी सुन्नत जो हमको नज़र आती है वो क्या है मालूम है आपको? अल्लाह ने सूरह आराफ की साथ में बयान किया कि वो लोग जो इस नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले, इनकी सुन्नत की पैरवी करने वाले, ये नबी उम्मी जिनका तस्करा लिखा हुआ पाया है इन्होंने तौरात और इंजील में, और इस नबी का काम क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर। ये नबी भलाइयों का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। तो जो शख्स अंबिया की जमात के नक्शे कदम पे चलना चाहे, उनके तरीक़े को फॉलो करना चाहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दावेदार हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी ज़िंदगी इस पाकीज़ा मकसद में खर्च करना चाहिए। इसी तरह से आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का तज़किरा किया है सूरह तौबा में।
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का भी तस्करा किया और मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों का भी तस्करा किया। अच्छा, कुरान का एक उसलूब क्या है मालूम है आपको? कुरान औरतों का अलग से तस्करा नहीं करता आम मकामात में, भाई जो हुक्म मर्दों के लिए वही हुक्म औरतों के लिए। लेकिन जहां पर ताकीद मकसूद होती है, जहां पर यह मकसूद होता है, अहमियत जतानी मकसूद होती है, वहां पर मर्दों को अलग नाम लेके कहा जाता है, औरतों को अलग नाम लेके कहा जाता है। तो सूरह तौबा अगर आप देखें तो मुनाफिक मर्दों और औरतों का तस्करा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 67 और 68 में, 67 और 68। इसमें अल्लाह ताला ने कहा वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये साथ एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे के रफीक हैं बुराई के अंदर। और इनका काम क्या है? यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी व यक़बिदूना अयदियहुम, ये एक दूसरे को बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद करके रखते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अगर इस आयत करीमा की रोशनी में आज के मुस्लिम मुआशरे को देखा जाए तो अक्सर मुस्लिमों का हाल यह है, बहुत सारे मुसलमान मर्दों का और औरतों का भलाई की बात आए वो उसके बारे में ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बहुत से गुनाह के काम होते हैं, ज़्यादती के काम होते हैं, गलत काम होते हैं, आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है, उसके अंदर उसको तरगीब देता है, अरे करो कुछ नहीं होता, भाई ऐसा चल रहा है, मेरा कारोबार बहुत मंदा चल रहा है, मैं बैंक से लोन ले लूं, या मैं जो है और कोई गलत काम कर लूं, रिश्वत लेना शुरू कर दूं, या जो है फला जगह जो है मेरे बच्चे की जॉब लग रही मैं करूं। लोग उकसाते हैं, अरे करो कुछ नहीं होता, अभी आज के टाइम में आगे बढ़ना है तो ये सब करना ही पड़ता है। तो मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों का हाल क्या होता है? वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म नहीं देते, बुराई का हुक्म देते हैं, और जहां भलाई की बात होती है ना वहां पे रोकते हैं, अरे क्या कर रहे हैं आप, नहीं नहीं जाने दो, वो सब मत करो, और अपने हाथों को रोक के रखते हैं। अल्लाह ने कहा नसुल्लाह फनसियहुम, ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, बिलाशुबा मुनाफिक ही नाफरमान है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार अन्नार जहन्नम खालिदीन फीहा, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों के लिए और मुनाफिक औरतों के लिए जहन्नम की आग का वादा कर रखा है, और काफिरों के लिए भी जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। हिया हस्बुहुम वलानहुमुल्लाहु वलहुम अदाबुन मुकीम, ये उनके लिए काफ़ी होगा और उन पर अल्लाह ने लानत की और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। और इससे आगे आप चलें तो सूरह तौबा की आयत नंबर 71 और 72 में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का तस्करा किया। कहा मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज़ुहुम औलिया बाद, ये एक दूसरे के मददगार हैं। वली के माना क्या होते हैं? वली के माना होते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के लिए एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले, दुख सुख में एक दूसरे के काम आने वाले, मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। ये कौन है? मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं। और फरमाया यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। व युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। अल्लाह ने कहा उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अनकरीब अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ने मोमिन मर्दों के लिए भी और मोमिन औरतों के लिए भी वादा कर रखा है। अल्लाह ताला अगर कह दे कि भाई ये काम हम करेंगे तो अल्लाह ताला की बात कभी झूठ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। वमन अज़दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौन हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर और आगे बढ़ के क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह का वादा है ऐसे लोगों के लिए। क्या वादा है? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, ऐसे बागात हम इनको देंगे रहने के लिए जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और पाकीज़ा घर होंगे जन्नात अदन में। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ामंदी तो सबसे बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी।
हमारे जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, ये ताल्लुकात का बेस क्या होना चाहिए? भाई हम आपस में एक मोहल्ले में रहते, फिर हम दोस्त, हम आपस में रिश्तेदार हैं इसलिए हम दोस्त, हमारा बिजनेस एक जैसा है इसके लिए हम एक दूसरे के रफीक और एक दूसरे के मददगार, स्कूल में हमने साथ में पढ़े थे इसके लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं, फला फला मफादात हमारे एक दूसरे के साथ है इसके लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। नहीं, एक मुस्लिम सोसाइटी जो होती है उसके अंदर बुनियादी धागा जो इन लोगों को पुरोता है वो क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, नमाज कायम करना, ज़कात का निज़ाम अपने दरमियान में कायम करना और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। ये वो धागा और ये वो जंजीर है जिसके अंदर मुसलमान एक साथ पुरोए हुए होते हैं। इसी तरह से आप देखें, अगर कोई मुआशरे में भलाई का हुक्म देना बंद कर दिया जाए, बुराई से रोकना बंद कर दिया जाए, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी, वो शहर, वो इलाका क्या होता है उसके साथ में? जब हम किताब व सुन्नत का मुताला करते हैं तो हमको ये बात मालूम होती है कि सबसे पहले उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, सबसे पहले अल्लाह की रहमत से वो लोग महरूम हो जाते हैं, सबसे पहले वो अल्लाह की लानत का शिकार होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला नजर रहमत से उनकी तरफ देखना छोड़ देता है, और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एक आम अजाब आता है, और आम अजाब आने के बाद में वो सारा का सारा इलाका, वो सारे के सारे लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला का वो कानून है जो अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया है, ये अल्लाह का वो कानून है जो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नजर आता है। आप देखें कुरान करीम का अगर आप मुताला करें, अल्लाह ने कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नाफरमानियाँ की, अल्लाह की, गुनाह किए, और सिर्फ गुनाह नहीं किए बल्कि गुनाहों में हद से आगे बढ़ गए। अल्लाह ताला ने कहा कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये जब एक दूसरे को गुनाह करते देखते थे ना, ये आपस में एक दूसरे को रोका नहीं करते थे। लबीसा मा कानू यफ़अलून, कितना बुरा काम था जो ये किया करते थे। तो पहला मरहला क्या होता है? जब आपने एक दूसरे को बुराइयों से रोकना छोड़ दिया तो सबसे पहला काम ये होता है कि अल्लाह की लानत उतरती, अल्लाह की रहमत की बजाय। आज आप देखिए, एक बड़ा मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले के अंदर एक इंसान खुल्लम खुल्ला अल्लाह की बगावत पे उतरा हुआ होता है। भाई एक इंसान है जिसके बारे में मालूम है ये सूदखोर है, एक इंसान है जिसके बारे में ये बात मालूम है कि ये लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने वाला इंसान है, ये जानी है। एक शख्स के घर में शादी ब्याह होती है, वो डीजे वगैरह लगाता है और बिल्कुल नाच गाना होता है खुल्लम खुल्ला, और अल्लाह के अजाब को दावत होती है। लेकिन उसके साथी बैठने वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्त अहबाब को, उसके मोहल्ले और पड़ोस वालों को ये हिम्मत नहीं होती कि वो बोलते साहब ये काम मत करिए, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। नहीं, हमको सबके साथ अच्छे रहना है, किसी को हमको बुरा नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा नहीं बनना है। आज ये हाल हो गया, अगर मुस्लिम मुआशरे में खुल्लम खुल्ला कोई बुराई का इर्तिकाब करने लगे, एक इंसान उसको हाथ पकड़ के रोकने वाला दूर की बात है, जबान से उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता है। तो पहला मरहला क्या होता है? अल्लाह की लानत उतरती है। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा दखल अन-नक्स अला बनी इसराइल, बनी इसराइल में सबसे पहली खराबी पैदा कहाँ से हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता जो गुनाह कर रहा होता है, तो वह आदमी उससे कहता इत्तक़िल्लाह वद्दा मा तस्नऊ, अल्लाह से डर, ये बुरा काम छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। फ़इन्नहु ला यहिल्लु लका, ये तेरे लिए हलाल नहीं है। सुम्मा यल्क़ाहु मिनल गद, फिर अगले दिन उससे मुलाकात करता, फ़ला यमनऊहु अन यकूना अकीलुहु व शरीबुहु व क़ईदुहु, तो ये गुनाह करना, ये गलत काम करना, इस रोकने वाले को इससे बाज नहीं करता कि वो उसके साथ खाए पिए बैठे, बराबर उसके ताल्लुकात उसके साथ वैसे ही रहते जैसे पहले थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये हाल हुआ, ज़रबल्लाहु क़ुलूब बादहुम अला बिबादिन सुम्मा लानहुम, जब ये हाल हो गया इन लोगों का कि ये इस तरह से हरकतें करने लगे, तो अल्लाह ने बाज़ के दिलों को बाज़ के जैसा कर दिया और उसके बाद उन सब के ऊपर अल्लाह ने अपनी लानत नाजिल फरमाई। देखिए, एक होता है किसी को बुराई से रोकना और एक होता है किसी को बुराई से रोकने का दिखावा करना। अरे अरे क्या कर रहे हैं, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो उसके बाद में फिर क्या है, फिर आपके रवैये में वो तब्दीली भी तो आना चाहिए ना। एक आदमी गुनाह से नहीं रुक रहा है, अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आ रहा और वो आपका वैसा ही जिगरी दोस्त है जैसे गुनाह से पहले था, तो आपको क्या फर्क पड़ा उसके गुनाह करने से? आपके रवैये में खटास आनी चाहिए, आपके रवैये के अंदर कड़वाहट आनी चाहिए, आपका मुलाकातें उससे कम होना चाहिए, आपका उसके साथ उठना बैठना बंद होना चाहिए। तब तो ये समझ में आएगा कि आपको अल्लाह की नाफरमानी बुरी लग रही है। तो पहला मरहला ये होता है कि अल्लाह की लानत होती है और उसके बाद में क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने पूछा, अनुहलिकु या रसूलल्लाह व फीना सालिहून, अल्लाह के रसूल क्या हम हलाक हो सकते हैं? क्या अल्लाह का अजाब हम पर आ सकता है जबकि नेक लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बेहयाई बढ़ जाए, खबासत बढ़ जाए तो उसके बाद में अल्लाह का अजाब आएगा, चाहे नेक लोग तुम्हारे दरमियान में क्यों ना हो। और जो लोग बुराई से रोकते हैं, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जबकि उस बस्ती के रहने वाले इस्लाह करने वाले हैं। उस बस्ती के रहने वाले बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो, अल्लाह का अजाब नहीं आता उस बस्ती के ऊपर। और सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने 165 नंबर की आयत में फरमाया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून, कि जब इन्होंने हमारी नसीहतों को भुला दिया, जो अहकाम हमने उनको दिए थे, जो तज़कीर हमने उनको की थी, तो क्या हुआ, हमने उन लोगों को नजात दी जो लोगों को गुनाहों से रोका करते थे, और हमने उन जालिमों को पकड़ लिया जो जुल्म में, ज़्यादती में, गुनाहों में मुब्तला थे, बिअज़ाबिन बईसिन, बहुत सख्त अज़ाब के साथ, बिमा कानू यफ़्सुक़ून, क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानियाँ किया करते थे। इस आयत करीमा का सियाक सबाक अगर आप देखेंगे ना, बनी इसराइल में बाज़ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उनको शनिचर के दिन दुनिया का कोई काम नहीं करना। शनिचर के दिन बाज़ लोगों ने क्या किया, मछलियों का शिकार किया एक अलग तरीके से। अब ये हुआ कि कौम में 3 तबकात हो गए। एक तो वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले थे, एक ने बोले अपने को क्या करना पड़ता, वो गुनाह करेंगे तो उनका अजाब उनके साथ में, यहाँ तक कि जो लोग उनको नसीहत किया करते थे उनको भी बोलते थे, इनको काय को नसीहत कर रहे तुम? तो उन्होंने कहा हम इसलिए नसीहत कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह में कह सके कि अल्लाह हमने इनको रोका था। तो उन्होंने नसीहत की और उसके बाद में भी वो लोग नहीं रुके, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन जालिमों को पकड़ लिया जिन्होंने अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ किया था, और अल्लाह ने उन सबको बंदर बना दिया। और नजात कौन लोग पाए? उन लोगों ने नजात हासिल की जो लोगों को बुराई से रोका करते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप देखें, आपने फरमाया, ला तामुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहउन्ना अनिल मुनकरी औ लयूशकन्नल्लाहु अय्यम्मकुम बिअक़ाबिन मिन इंदिही सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, या ये है कि अल्लाह का आम अज़ाब आएगा, फिर उसके बाद तुम दुआएं करोगे अल्लाह ताला से और तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। ये वो चीज़ है जिसका मुशाहिदा हम में से हर एक अपनी आंखों से कर रहा है। आप देखिए काफिरों के जुल्म सितम बढ़ रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, और हर रमज़ान में बल्कि हर नमाज में अल्लाह ताला के बहुत से नेक बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे, बिल्कुल तक़वे वाले, इल्म वाले, सही मनहज और मसलक वाले, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ये अजाब टाल दीजिए, अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा, काफिरों के जुल्म सितम से नजात अता फरमा। लेकिन मामला क्या है, हालात पहले जैसे थे उससे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? मुसलमानों ने मिन हैसिल कौम, जो एक फरीज़ा था, जो एक जिम्मेदारी थी अल्लाह ताला की तरफ की,
उस जिम्मेदारी को अदा करना छोड़ दिया। इसका नतीजा ये है कि नेक लोग, अल्लाह के सालेह बंदे, अल्लाह के औलिया दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के औलिया की दुआएं भी इस बारे में कबूल नहीं हो रही। तो याद रखें इस बात को, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये इस उम्मत का बुनियादी वजीफा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको निकाला ही गया है लोगों की हिदायत और इस्लाह के लिए। तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। कई उलमा ने इस बात की सराहत की है कि अल्लाह ने इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया, और खैर उम्मत करार दे के अल्लाह ने बस नहीं कर दिया, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा, वजह क्या है खैर उम्मत होने की, क्योंकि तुम्हारी पूरी मिन हैसिल उम्मा, मिन हैसिल कौम, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनो, और अगर तुम ये काम करोगे तुम खैर उम्मत रहोगे, और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला की निगाहों में तुम खैर उम्मत कहलाने के लायक नहीं रहोगे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, सलफ़ सालिहीन के हालात देखें, सहाबा इकराम के, ताबईन के, तबे ताबईन के, तो हमको ये बात मिलेगी वो इस काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए थे, और ये उनकी ज़िंदगी के अंदर हर हालत में ये चीज़ नज़र आती थी। देखिए सबसे बड़ा मुनकर क्या है, कुफ्र और शिर्क, और सबसे बड़ा मारूफ, सबसे बड़ी नेकी क्या है, अल्लाह की तौहीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर इस दावत का आगाज़ किया, और आपने ऐसी जाँफिशानी के साथ दावत दी। आपने कहा मुझको तकलीफ़ें पहुँचाई गई कि पूरे अंबिया की तकलीफ़ें एक जगह जमा कर ली जाए, और मुझको पहुँचने वाली तकलीफ़ें एक जगह जमा की जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ जाए। तो आपने हर हालत में अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, बुराई से रोका, शिर्क से रोका, तौहीद की तरफ लोगों को दावत दी। आपको जख्मी किया गया, पत्थर मारे गए, ताइफ के अंदर आपके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, आपको पागल और मजनून कहा गया, लेकिन आप रुके, आप नहीं रुके। तो मक्का में, मदीना में, उम्र के इब्तिदाई हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में जब आप बूढ़े हो गए थे, हमको ये मिलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी आपने इस काम में खर्च की। यहाँ तक कि जब हज्जतुल विदा में अपनी वफ़ात से पहले आपने सहाबा से पूछा, अला हल बल्लगतु, याद रखो क्या मैंने अल्लाह का दीन का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? लोगों ने कहा कद बलगता व अद्दैता व नसाता, आपने दीन का पैगाम पहुँचा दिया, फरीज़ा अदा कर दिया, और आपने उम्मत की खैर खाई की। तो आपने क्या कहा उम्मत से, अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायबा, जो यहाँ पर हाजिर है ना, उनकी जिम्मेदारी के गायबीन तक इस पैगाम को पहुँचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा तिजारत के लिए निकले, मुख्तलिफ मुल्कों में पहुँचे। सहाबा ने अल्लाह की राह में लड़ाई की, अल्लाह की राह में लश्कर कशी की। हम ये देखते हैं कि उन्होंने ज़रा सी बहुत कम मुद्दत के अंदर दुनिया के कितने हिस्सों के अंदर इस्लाम को पहुँचाया, लोगों को सबसे बड़े मारूफ तौहीद की दावत दी, सबसे बड़े मुनकर कुफ्र और शिर्क से रोका। यह हमको सहाबा की ज़िंदगियों में मिलता है। लेकिन ये सिर्फ कुफ्र और शिर्क और तौहीद ही की बात नहीं, यानी बार मरतबा इंसान के ज़हन में शैतानिक वसवसा क्या डालता है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अपने को छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बड़ी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात का जब वक्त है, शहादत हो रही है और पेट कटा हुआ है, और बिल्कुल अब चंद लम्हों के मेहमान हैं, चंद लम्हों में जान चली जाएगी। ऐसे वक्त में लोग जौक दर जौक अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान आया, और वो नौजवान का कपड़ा उसके टखने से नीचे लटका हुआ था। अमीरुल मोमिनीन उसको बुलाते हैं आवाज़ देके, किस कैफियत में, जान निकल रही है, अभी बहुत सारी अहम चीज़ें दरपेश है। लेकिन उस बच्चे को क्या कहते हैं, उस नौजवान को, कहे मेरे भतीजे अपना कपड़ा उठाओ, अपना कपड़ा टखने से ऊपर करो, ये चीज़ तुम्हारे रब के तक़वे के मुताबिक है, और इससे तुम्हारा कपड़ा भी साफ सुथरा रहेगा। तो हर बड़ी से बड़ी बात, छोटी से छोटी बात, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में हमको ये बात मिलती है, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई नेकी का हुक्म मैं दे सकता हूँ, वो चीज़ उनके हाथ से छूटती नहीं थी। और कहीं मैं बुराई से रोक सकता हूँ तो वो बुराई से रोकने से बाज नहीं आ सकते थे। यही काम हमको करना चाहिए अपने इल्म और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। देखिए बात सीधे ऐसी है, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ
बात चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जिना कर रहा है, ख़राब ताल्लुकात के अंदर मुब्तला है, हर किसी को मालूम है कि ये गलत और हराम है। एक इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, फजर की नमाज में नहीं बेदार होता, कौन शख्स ऐसा है जिसको ये मालूम ना हो कि फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो जो मालूम है आपको, अपने इल्म के एतबार से अपना एक जहन बना लीजिए कि मैं नसीहत कर सकता हूँ, मैं भलाई से हुक्म दे सकता हूँ, खैर खाई कर सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को। तो जब आप दावत देने वाले बनते हैं ना, आपकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें बनना शुरू होती हैं, नमाज को चलो, नमाज को चलो, नमाज को चलो। तो जब इंसान बार बार ये बोलता है ना, उसके बाद जब नमाज का वक्त आता है तो उसके अंदर दिल में से आवाज़ आती है अपने को भी नमाज को चलना है, अपन 10 लोगों को बोल चुके हैं। तो ये आदत अपनी बनाइए और इसके लिए इल्म हासिल कीजिए, इसलिए कि इल्म के बगैर कोई दावत नहीं है। इल्म के बगैर फसाद फैलता, इल्म के बगैर खैर नहीं फैल सकती। और अपनी नीयतों की इस्लाह कीजिए कि अगर किसी को भलाई का हुक्म देना है, अल्लाह के लिए देना है, किसी को बुराई से रोकना है, अल्लाह के लिए रोकना है। तो जब हम इल्म के साथ, इखलास के साथ मज़ीद इल्म हासिल करते हुए अपना ये मिजाज बनाएंगे तो आप किसके मिशन पे है? अंबिया इकराम के मिशन पे। आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको भेजा उस मकसद को आप पूरा कर रहे हैं, और अगर आप उस मकसद पे रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको खाली नहीं छोड़ेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस जिम्मेदारी के ताल्लुक से गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे सवाल करे और हमारे पास जवाब देने के लिए उस वक्त में कोई बात मौजूद ना हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो गुजर चुके, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। और ए अल्लाह हम सबको भी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।